हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सेक्शन सी तक सॉल्व कर चुके थे। आज सेक्शन डी को देखते हैं। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमको लिनियर इक्वेशन गिवन है x + 2y = 3 एंड 2x - 3y + 8 = 0। ग्राफ से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 3। ग्राफ से सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर x = 0 पुट कर दिए तो y = 3/2 और y = 0 पुट कर देंगे तो x = 3। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y + 8 को दूसरी साइड भेजेंगे -8 होगा। इसमें भी ऐसे x = एक बार 0 पुट करें, फिर y = 0। x 0 पुट करेंगे तो y = -3y = -8, y = 8/3। y = 8/3। y = 0 पुट करेंगे तो x = -4। ग्राफ से सॉल्व करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। फिर करेंगे क्या, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करेंगे, खींचेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। x अक्ष और y अक्ष पर हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। x, y 0, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। 0, 1.5, 0, 1.5 y अक्ष की धनात्मक दिशा में कहीं मिलेगा। और 0, 3 तो 3,0, 3,0 x अक्ष की धनात्मक दिशा में कहीं मिलेगा। यानी ये जो लाइन जाएगी x + 2y = 3, ये लाइन 0, 1.5 और 3,0 ऐसे गुजरेगी ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y = 3। दूसरी लाइन है 0, 8/3, 0, 8/3। 8/3 का मतलब 2 दशमलव समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 0, 2 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ कहीं पे मिलेगा y अक्ष की धनात्मक दिशा में। -4, 0 x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ये जो लाइन बन रही है ब्लैक कलर से, इस लाइन का इक्वेशन होगा 2x - 3y = -8। कहने का मतलब ये दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी। ये जो x अक्ष और y अक्ष पे हम लाइन को ड्रा किए हैं, यही हमारा ग्राफ है। ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट, यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होगी वही इन दोनों इक्वेशन का सलूशन होगा। कह रहा है कि लिनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में x0 y की वैल्यू, y0 पुट करके x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में x0 पुट करके y की वैल्यू, y0 पुट करके x की वैल्यू। फिर ग्राफ पर फिगर को ड्रा करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर मिलेगा उसके सामने x पर जो पॉइंट होगा वो x की वैल्यू होगी, y पर जो पॉइंट होगा वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है प्लेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, हाईवे पे 2 प्लेस हैं A और B। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B ऑन द सेम टाइम। एक कार A से स्टार्ट होती है और दूसरी कार B से स्टार्ट होती है, सेम टाइम, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। जब कार एक ही दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होते हैं, जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। यहाँ कह रहा है सेम स्पीड, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम दिया है 9 आवर। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 9 घंटे बाद मिलते हैं। तो
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 180 है, समय 9 घंटे लग रहा है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम डायरेक्शन में चलेगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 घंटे में मिलेंगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन एन आवर। अगर वे विपरीत दिशा में चल रही हों तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो 180 बटे 1, ये इक्वेशन सेकंड होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन बाई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करें तो y से y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 80। यानी स्पीड ऑफ कार ए की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही हमारा आंसर होगा x और y की वैल्यू, क्योंकि हमको स्पीड ऑफ 2 कार फाइंड करना था, दोनों कारों की चाल। x की वैल्यू 100 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार बी की चाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्किल आर इक्वल। यूजिंग एबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ BC। हमको BC का लेंथ फाइंड करना है। BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन द सर्किल इज inscribed in the triangle ABC touching on the side AB, point R, AC point Q and BC point P respectively। AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 और AQ बराबर 7 सेंटीमीटर, CQ बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको BC डिस्टेंस फाइंड करना है। हम ये जानते हैं कि ये जो टेंजेंट हैं, स्पर्शी जिसको टेंजेंट बोलते हैं, किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है, स्पर्शी की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यानी AR AQ के बराबर होगा, ऐसे QC PC के बराबर होगा और BP RB के बराबर होगा। यहाँ पर AB लेंथ गिवन है 10, AQ 7, अगर AQ 7 है तो AR भी 7 होगा और BR 3 होगा, क्योंकि AB 10 है, AR 7 तो RB 3, 7 3 10। जब RB 3 तो BP भी 3 होगा। हमको BC फाइंड करना है। क्वेश्चन में AQ 7, CQ 5 गिवन है। CQ अगर 5 होगा तो PC भी 5 होगा, क्योंकि स्पर्शी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं BC इज इक्वल टू BP प्लस PC, BC इज इक्वल टू BP प्लस PC।
तो बी पी 3 है प्लस 5, 3 + 5 बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दी बॉय हुज आइज लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट अ balloon मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। कह रहा है एक लड़का है जिसकी आंख जमीन से, यानी लड़के की हाइट, कहने का मतलब लड़के की हाइट 1.35 मीटर है। वो आंख से देख रहा है, ऊपर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, बालून, आंख से देखा। जिस समय उसने गुब्बारे को देखा, द एंगल ऑफ height on the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes from the boy the instant 60 डिग्री। जिस समय वो देख रहा था 60 अंश का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। 12 सेकंड बाद वो देखा कि जो बालून है उड़ के यहाँ पहुँच गया है, थोड़ी दूर आगे पहुँच गया है। और 12 सेकंड बाद फिर उसने जब बालून को देखा तो उसकी आंख पर 30 अंश का कोण बन रहा है। ये जमीन है। हमको ये बताना है कि गुब्बारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम इस एच को फाइंड कर सकते हैं, एच को फाइंड कर सकते हैं। इस एच में फिर 1.35 को ऐड कर दें, लड़के की ऊंचाई को ऐड कर दें, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें, कह रहा है 12 सेकंड में गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी इस स्थान से इस स्थान तक गुब्बारे को पहुँचने में 12 सेकंड लगे हैं। और गुब्बारे जो स्पीड ऑफ विंड है, हवा की चाल है, वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 मीटर गुब्बारा उड़ रहा है, तो 12 सेकंड में 36 मीटर उड़ेगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 36 मीटर होगा। हमको हाइट फाइंड करना है। अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस। बेस ये 36 मीटर, इसको x मान लें तो x + 36। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x + 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3h या h इज इक्वल टू x + 36/√3। ये h की वैल्यू हुई 10 30 पर। ऐसे h की वैल्यू 10 60 पर भी फाइंड कर सकते हैं। 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू √3, तो h इज इक्वल टू √3x। h बराबर √3x होगा। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू अगर देखें तो 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर ले h अपॉन √3। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू h अपॉन √3 + 36 अपॉन √3। तो यहाँ से h, ये √3h दूसरी साइड भेज देंगे, √3 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो √3h इज इक्वल टू h अपॉन √3 + 36 + 36। एलसीएम लेंगे तो √3h इज इक्वल टू h + 36 √3 अपॉन √3। √3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा, √3 3h, दूसरा h इस साइड आएगा, माइनस होगा, 3h माइनस h, 2h इज इक्वल टू 36 √3। 2h इज इक्वल टू 36 √3 मिलेगा। 2 से 36 कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू 18 √3। 18
इंटू √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई कर लें 18 3 जा 54, 18 3 54, 5 बचा। मल्टीप्लाई कर लें 18 3 54, 5 बचा 18 सते 8 सते 56, 6 6 5 11 दशमलव 2 अंक बाद, फिर 18 एक कम 18 यानी 18 दूना 36, 31.14 के लगभग मिलेगा। ये ऊंचाई होगी, हमको ज़मीन से हाइट बतानी है तो h और ज़मीन से फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 31.14 प्लस हाइट ऑफ y 1.35 ऐड कर लेंगे, जो मिलेगा हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा, क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं और एक बोर्ड पर उसको सॉल्व करने में समस्या हो रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब इस यहाँ पर मीन और मीडियन एक साथ फाइंड करने में, मीन अकेले ही एक फाइंड करने में दिक्कत होगी क्योंकि स्क्रीन छोटी है। मीन फाइंड कैसे करेंगे ये हम बता दे रहे हैं। मीन फाइंड करने का 3 तरीका है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा कल्पित माध्य विधि होता है, तीसरा पग विचलन मेथड होता है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से एक्स फाइंड कर सकते हैं। या तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, या एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मीन फाइंड करने के ये 3 फार्मूले होते हैं, तीनों में से किसी का भी यूज करके मीन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन फाइंड करने का फार्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस फार्मूले से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, x की वैल्यू बताना है। तो मीन का फार्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू जो मिलेगी x की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन फाइंड होगा। अब ये बड़े क्वेश्चन है, मोबाइल की स्क्रीन पे एक लिख पाना संभव नहीं है। एक बार लिख के अगर इरेज करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गायब हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।